अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोड 9401 सवाल नंबर 7, मुसलमानों की अदबी खिदमत पर नोट लिखें। मुसलमानों की अदबी खिदमत का दायरा बहुत वसी और गहरा है। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन ने दुनिया को नहायत अहम इल्मी, फ़िक्री और अदबी वर्सा फ़राहम किया। मुसलमानों की अदबी खिदमत मुख्तलिफ़ ज़बानों और असनाफ़ में मिलती हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अदबियात की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया। इस्लामी अदब में कुरान और हदीस से लेकर फ़लसफ़ा, तारीख़, साइंस और शायरी तक शामिल है। नंबर 1, कुरान और हदीस की अदबी खिदमत। मुसलमानों की अदबी खिदमत का आगाज़ कुरान मजीद से होता है, जो न सिर्फ़ इस्लामी हदायत का मंबा है बल्कि अरबी ज़बान का बेहतरीन अदबी नमूना भी है। कुरान की फ़साहत, बलागत और असलूब ने अरबी ज़बान को एक नई शक्ल अता की। इसने दीगर अदब पर भी गहरा असर छोड़ा। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल मौजूद हैं। हदीस के अल्फाज और असलूब ने इस्लामी अदब को वसी तर मानी और गहराई अता की। नंबर 2, अरबी ज़बान में अदब और शायरी। मुसलमान ने अरबी अदब को नए रंगों से आशना किया और उसे एक इल्मी ज़बान के तौर पर तरक्की दी। जाहिली दौर में अरबी शायरी में बदवी और ज़िंदगी के तज़किरे शामिल हैं और जंग और मोहब्बत की दास्तानें थी, लेकिन इस्लाम के बाद शायरों ने इखलाक, रूहानी और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को भी शामिल किया। अब्बासी दौर में अदब और शायरी में अजीम तब्दीलियाँ आईं। इस दौर के नामवर शायर अबू तमाम और अबू उला ने अरबी शायरी को नया आफाक से बख्शा। नंबर 3, फ़ारसी अदब में खिदमत। मुसलमानों ने फ़ारसी ज़बान में भी बेशुमार अदबी खिदमत सर अंजाम दी। फ़ारसी ज़बान में सूफ़ी शायरी और तसव्वुफ़ पर मबनी अदब को फ़रोग़ दिया गया। फ़ारसी अदब में मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी, हाफ़िज़ शराज़ी जैसी अजीम शुअरा ने लाज़वाल काम किया। मौलाना रूम की मथनवी मानवी को सूफियाना अदब का शाहकार समझा जाता है, जबकि सादी की गुलिस्तान और बुहस्तान इखलाकी अदब की बेमिसाल नमूना है। नंबर 4, उर्दू अदब में मुसलमानों की खिदमत। बरसगीर में मुसलमानों ने उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया और उसे इल्मी अदबी ज़बान के तौर पर कबूल किया। उर्दू में गज़ल, नज़्म, अफ़साना और नावल जैसे असनाफ़ मुसलमानों ने बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। नंबर 4, हदीस और सीरत की तदवीन। मुसलमान उलमा ने हदीस और सीरत नबवी को मुरतब किया, जिसने इस्लामी नसरी अदब को वुसअत दी। इल्म इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न हिशाम और इब्न इसहाक़ के नाम नुमायाँ हैं। नंबर 5, नसरी अदब में कारनामे। मुसलमान मुसन्निफ़ीन ने नसरी अदब में भी अपने कारनामे सर अंजाम दिए। फ़लसफ़ा, मंतक, तारीख़, जुग़राफ़िया और सवानिया निगारी में कई अजीम किताबें लिखी। मशहूर नसर निगार जिनमें इब्न खल्दून, इब्न सीना, अल-गज़ाली, अल-कंदी, अल-फ़ाराबी, अल-राज़ी, इब्न राशिद जैसे अजीम फ़लसफ़ा इसमें शामिल हैं। नंबर 6, तसव्वुफ़ और रूहानी अदब। सूफ़िया कराम ने इस्लामी अदब में रूहानियत का रंग भरा। इनकी तहरीरें और अशार इंसानी रूह को जला बख्शते हैं। मसलन मौलाना रूम की मसनवी मानवी, शेख सादी की गुलिस्तान और बुस्तान, इमाम गज़ाली की हया-उल उलूम वगैरह शामिल हैं। नंबर 7, उर्दू अदब में मुसलमानों की खिदमत। बरसगीर में उर्दू ज़बान की तरक्की में मुसलमानों ने मरकज़ी किरदार अदा किया। उर्दू शायरी, अफ़साना, नावल, सवानिया निगारी जैसे अदब इनके कारनामे बेमिसाल हैं। मशहूर अदीब और शुअरा जिनमें मीर तक़ी मीर गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, अल्लामा इक़बाल, अब्दुल कलाम जैसे अजीम शुअरा ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। नंबर 8, अदब बराए इस्लाह मुआशरा। मुसलमान अदीबों ने अपने अदब के ज़रिए समाजी इस्लाह का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया। सर सैयद तहरीक
کی تاریخ حالی کی مسدس ایک روشن مثال ہے جو مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ اگر ہم اوورال بات کریں، مسلمانوں کی ادبی خدمات نہ صرف اسلامی تہذیب اور ثقافت کا آئینہ دار ہے بلکہ عالمی ادب بھی ان کی اہمیت ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی علم و ادب کی شائقین کے لیے مشعل راہ ہے۔